प्रश्न 1। चंद्रयान-3 भारत का कौन सा मिशन है? उत्तर, तीसरा चंद्र मिशन है और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर तीसरी कोशिश है। प्रश्न 2। भारत किन देशों के बाद अब किस स्थान पर है? उत्तर, लक्ष्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनना है। प्रश्न 3। चंद्रयान-3 में किसे जोड़ा गया था? उत्तर, एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपशन मॉड्यूल PM और एक रोवर को जोड़ा गया है। प्रश्न 4। चंद्रयान-3 का मुख्य लक्ष्य है? उत्तर, मुख्य लक्ष्य स्पेस मिशन के लिए जरूरी नई तकनीकों को विकसित करना है। प्रश्न 5। चंद्रयान-3 के लक्ष्य कौन कौन से हैं? उत्तर, चंद्रमा पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए दिखाना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। प्रश्न 6। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान क्या अलग है? उत्तर, चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान-2 के जैसे ही हैं। प्रश्न 7। पेलोड का उद्देश्य क्या है? उत्तर, पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों के बारे में सूचना एकत्रित करना, सतह के तापीय गुण और चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी की सटीक गणना करना है। प्रश्न 8। चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल में क्या नया प्रयोग किया गया है? उत्तर, चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है, जिसे स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप कहा जाता है। प्रश्न 9। चंद्रयान-3 में कितने सोलर पैनल लगे हैं? उत्तर, चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 से 2 गुना यानी 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं। प्रश्न 10। चंद्रयान-3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए क्या उपयोग किया गया है? उत्तर, चंद्रयान-3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए इसमें अधिक नेविगेशन इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। प्रश्न 11। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में कितना समय लेगा? उत्तर, लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में 6 महीने का समय लेगा। प्रश्न 12। कितने दिन का समय लेकर चंद्रयान-3 पहुंचा चांद पर? उत्तर, 40 दिन में चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचा। प्रश्न 13। भारत से पहले कौन कौन से देश चंद्रमा पर पहुंचे? उत्तर, अमेरिका, रूस और चीन। प्रश्न 14। मिशन चंद्रयान-3 पर कितना खर्चा लगा? उत्तर, लगभग 615 करोड़ का। प्रश्न 15। इंसान का चांद पर कितना वजन घट जाता है? उत्तर, इंसान का वजन वास्तविक वजन से लगभग 16.5% तक कम हो जाता है। प्रश्न 16। चांद पर आखिरी बार किस व्यक्ति ने कदम रखे थे? उत्तर, जीन सर्नन ने आखिरी बार 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के बीच चांद पर गए थे। प्रश्न 17। चांद का दक्षिणी ध्रुव हिस्सा क्यों है इतना खास? उत्तर, नासा के अनुसार दक्षिणी ध्रुव के हिस्सा में कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं। इसमें छांव वाले हिस्से में सालों से सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचा है। प्रश्न 18। क्या आप जानते हैं चांद दिन में गर्म और रात में ठंडा रहता है? उत्तर, चांद में दिन का औसत तापमान 134 डिग्री सेल्सियस और रात का -153 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 19। चांद की सतह पर गोल्फ खेलने वाला पहला इंसान कौन था? उत्तर, 1971 को अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा। लैंडिंग के बाद एलन शेफर्ड बाहर आए और उन्होंने चांद की जमीन पर गोल्फ खेलने लगे। प्रश्न 21। चंद्रमा पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर, सेलेनोलॉजी। प्रश्न 22। चंद्रयान-3 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? उत्तर, LVM-3 M4 रॉकेट से। प्रश्न 23। चंद्रयान-3 मिशन से पहले चंद्रयान-2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? उत्तर, GSLV Mk3। प्रश्न 24। भारत में मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तर, के सिवान। प्रश्न 25। चंद्रयान-3 में कितने पेलोड्स को जोड़ा गया है? उत्तर, 4 पेलोड्स को जोड़ा गया है। प्रश्न 26। चंद्रयान-3 के लैंडर में किस चीज का बदलाव किया गया है? उत्तर, थ्रस्टर्स का बदलाव किया गया है। प्रश्न 27। चंद्रयान-3 के लैंडर रोवर को चांद पर कितने दिनों के भीतर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी? उत्तर, 45 से 50 दिनों के अंदर। प्रश्न 28। चंद्रयान-3 की लैंडिंग की विशेषता अन्य कई देशों के चंद्र मिशन की तुलना में क्या है? उत्तर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। प्रश्न 29।
टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क, इस ट्रैक किस जगह पर है? उत्तर, बेंगलुरु। प्रश्न 30, 25 जुलाई 2023 को हुए युद्ध अभ्यास का उद्देश्य था? उत्तर, कक्षा उत्थान।